नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा है कि सभी लोग स्वस्थ, मस्त और तैयारी में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीखने की दुनिया पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बोर्ड पेपर में कॉपी कैसे लिखा जाए, क्या लिखें, क्या करें, क्या ना करें, OMR शीट कैसे भरें, बहुविकल्पी प्रश्न को कितना करना है और किस तरीके से करना है। सारी चीज़ों को कन्फ्यूज़न आपको दूर करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये बताएंगे कि कॉपी कैसे लिखना है। मैंने आप लोगों के लिए ना ये बोर्ड की कॉपी लाया हूँ। कौन सी? बोर्ड की। ध्यान से देख लेना अच्छे से, ये बोर्ड की कॉपी है, ठीक है। और अ कॉपी है आपको लग रहा होगा कि अ कॉपी मुझे कहाँ से मिल गया, हालांकि ब कॉपी मिलता है, पर मिल गया, आपको समझाने के लिए मिल गया, ठीक है। बाकी इसकी वापसी हो जाएगी। तो आप सबसे पहले इसमें करना क्या है, एक एक टॉपिक अच्छे से भी समझ लो। कक्षा 10 वाले 12 वाले लगभग इसके बारे में जानते ही हैं, क्योंकि उन्होंने 10 का पेपर दिया है, ठीक है। जिन्होंने नहीं दिया है या जो फेल हो चुके हैं तो वो भी जानते हैं, जिन्होंने नहीं दिया वो जानते हैं, नहीं जानते उनको बता रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको एक कॉपी मिलेगा, उत्तर प्रदेश सरकार लिखा रहेगा। आपने कॉपी में क्या क्या ध्यान देना है शुरुआती में। हालांकि पहले पेपर के दिन टीचर्स आपको बताएंगे एंड देन आफ्टर टीचर आपको डांटेंगे, ठीक है, क्योंकि वो बार बार नहीं बताते। एक बार आपको जो भी नहीं आएगा पूछ लेना। और मैं चाहता हूँ ना कि आपको पूछना ही ना पड़े, इसीलिए तो ये वीडियो बना रहा हूँ यार, ठीक है। आपको पूछना ही ना पड़े, एकदम बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा बस, लेकिन एक शर्त पर, आप पूरे लास्ट तक वीडियो देखोगे तब, ठीक है। प्रॉमिस? पक्का? चलो, तो सबसे पहले आपको कॉपी पे ध्यान देना है। यहाँ पर व्यवस्थापक का मुहर लगा होना चाहिए, यानी जिस स्कूल में आप पेपर देने जा रहे हो उस स्कूल का एक मुहर लगा होना चाहिए। अगर मुहर नहीं लगा है तो आपके क्लास में जो भी टीचर ड्यूटी कर रहा होगा उसको सीधा बोलना कि सर मेरे कॉपी में मुहर नहीं लगा है, कृपया यहाँ मुहर लगवा दीजिए। पहला ध्यान देना है। दूसरा, आपको क्या करना है, कॉपी में कोड होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे धसा धसा के लिखा होता है। आप कॉपी के पीछे, यहाँ बहुत सारे जो निर्देश मैं बता रहा हूँ यहाँ लिखा रहता है, पर आपको वहाँ पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, तो आपको इसीलिए बोल रहा हूँ कि पहले से वीडियो देख लेना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। यहाँ पे कोड लिखा रहेगा, इस कोड को भी आप ध्यान देना, ठीक है। ये कोड नहीं रहेगा तो इसका मतलब है आपको कॉपी लोकल मिल रहा है। इस तरीके से आपको 2-3 बातें याद रखनी है तीसरा, शुरुआती में आपको परीक्षार्थी सभी प्रविष्टि शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। मतलब यहाँ से यहाँ तक लगभग आपको भरना है, बाकी नीचे जो कक्षा में ड्यूटी कर रहा होगा टीचर या मैडम, वो उनका काम होगा। तो पहला आपको लिखना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। अनुक्रमांक में आप अंकों में लिखोगे, सबसे पहले किस में लिखोगे? अंक में। एंड देन आफ्टर आपको किस में लिखना है? शब्द में लिखना है, ठीक है। पहले अंक में फिर शब्द में। अंक में उदाहरण के रूप में समझाता हूँ। जैसे आपने अंक में लिख दिया, मान लो आपका उदाहरण है 32,87,262, ठीक है, ये आपका मान लो एग्जाम्पल के रूप में रोल नंबर है। तो आपने अंक में तो इतना लिख दिया, अब सर शब्द में कैसे लिखें? तो शब्द में क्या लिखोगे? क्या 32,87,263? नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे 32, 83, 87 ऐसा नहीं लिखना, सीधा सीधा ऐसे पहले लिख लेना 3, फिर कामा 2, फिर कामा 8, फिर कामा 7, ठीक है। इस तरीके से जहां तक आपका रोल नंबर है वह आप दूसरे पेज पर, दूसरे स्थान पर भर दोगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा आपको क्या करना है, आपको विषय का नाम लिखना है। कौन से विषय का पेपर देने जा रहे हो? भाई पहला पेपर हिंदी का है तो हिंदी देने जा रहे हो तो आप लिखना विषय हिंदी। कक्षा 10 में है तो आप लिखना प्रश्न पत्र, फिर नीचे देगा प्रथम। हालांकि कक्षा 10 वाले जब तक पेपर दोगे, यानी 6 पेपर आपके होंगे, सब में प्रश्न पत्र में प्रथम ही लिखना है, ठीक है, क्योंकि आपका एक ही पेपर होता है। 2 पेपर कक्षा 11-12 के होते थे पहले, अब उनका एक ही होने लग गया, तो वो भी प्रथम ही लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, ये आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि यहाँ पे एक बॉक्स बना रहेगा, जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको एक बॉक्स बना रहेगा, बॉक्स में आप संकेतांक लिखोगे कब? जब आपको पेपर मिल जाएगा। पेपर जैसे मिलता है ना, तो उसमें संकेतांक में कोड लिखा रहता है, जैसे J8 ब्रैकेट में 305, इस तरीके से लिखा रहेगा। ये हमेशा पेपर मिलने के बाद ही भरा जाता है। तो आप पेपर कब मिलता है? 15 मिनट बाद, जब आप कॉपी को अच्छे तरीके से भर लेते हो तो, ठीक है। तो उसको फटाक से भर लेना, और वो जब तक नहीं भरोगे आपका कॉपी चेक नहीं होगा, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद परीक्षा का दिन भरना है, किस दिन आपका पेपर है वो लिखना है। और फिर इसके बाद नीचे परीक्षा की तिथि एवं पाली। तिथि मतलब तारीख, आपको तारीख लिख देना है जिस तारीख को आपका पेपर है। जैसे पहला पेपर 22 तारीख, दूसरा महीना 2024, तो ये लिख दिया। कॉमा करके आपको क्या लिखना है? पाली। पाली का मतलब होता है कि किस समय आप पेपर दे रहे हो। जैसे सुबह 8:30 बजे से पेपर है तो आप उसका
वो कौन सा पाली है? प्रथम। अगर 12वीं वाले पेपर दे रहे हैं तो वो क्या लिखेंगे? द्वितीय पाली। ठीक है, तो पाली में अगर कक्षा 10 के विद्यार्थी हो तो प्रथम पाली, और अगर 12वीं के हो तो द्वितीय पाली। तो 2 पालियों में बोर्ड की एग्जाम होती है। ठीक है, तो 10 वाले प्रथम और 12 वाले द्वितीय। तो इस तरीके से आप पाली लिख दोगे और तारीख। फिर तीसरा, केंद्र का नाम। सर इसमें क्या लिखें? केंद्र के नाम में बच्चों एक चीज लिखना होता है, क्या? ये कि जिस स्थान पर आप पेपर दे रहे हो, मतलब जिस स्कूल में आपका सेंटर गया है उस स्कूल का नाम लिखना होता है। ठीक है, कई स्कूल ऐसे हैं जो बहुत बड़े नाम हैं, तो उनको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, क्या लगा करके? लाघव चिन्ह लगा करके। जैसे मान लो कोई स्कूल है, राघव इंटर कॉलेज है, तो मान लो राघव इंटर कॉलेज है तो रा, इसके बाद ई, ठीक है, फिर का, इतना लिखने के बाद हाँ एड्रेस पूरा लिखना, उस जहाँ पे आप सेंटर देने, मतलब सेंटर आपका गया है, बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो, वहाँ का एड्रेस पूरा लिख देना। ठीक है, स्कूल का नाम शॉर्ट में, या पहला अक्षर आप पूरा नाम लिख देना, बाकी इंटर कॉलेज को ई, और वहाँ पे लाघव चिन्ह लगा करके। लाघव चिन्ह का मतलब जो शब्दों को छोटा करने के लिए लगाया जाता है, जैसे डॉक्टर हम पूरा ना लिख करके डॉ लिख दिए और गोला लगा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बाद आपको यहाँ पर संलग्न उत्तर पुस्तिका बी संख्या। इस बात को क्या याद रखना है कि जब कभी भी आप बी कॉपी लोगे, जैसे ए कॉपी आपने मान लो भर लिया, तो बी कॉपी मिलेगा सेम टू सेम, पूरा का ऐसा ही रहेगा। बस यहाँ पे जो ए लिखा है यानी अ लिखा है उसमें ब लिखा रहेगा, फिर से आपको दोबारा वही भरना है। ठीक है, पर उसका यहाँ पे जो कोड है ना, यहाँ पे जो कोड है, आपको कोड 2 बार, थोड़ा सा आपको शिक्षक डिस्टर्ब करते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, वो अपना काम करते हैं। ठीक है, उनको भाई मेंटेनेंस करना रहता है, तभी आपका कॉपी भी चेक होगा, नहीं तो चेक ही नहीं पाएगा। तो 2-3 बार आपको चेक करेंगे, पहले तो आपको एक बार आपको ही चेक कर लेंगे कि कहीं चीट वगैरह नहीं ली हो, फिर उसके बाद दूसरे बार आपको चेक करेंगे कि यहाँ पे आप साइन करो, आपका अटेंडेंसी रोज भरा जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक कॉपी कोड भरा जाता है, एक अलग सा फाइल होगा, जो भी आपका अ कॉपी है उसका कोड लिखना, जो ब कॉपी लोगे उसका कोड लिखना है। इस तरीके से 1-2 बार आपको डिस्टर्ब करते हैं, तो इसमें कोई डिस्टर्बिंग नहीं है, ये आपका ही काम हो रहा है। तो ये कॉपी कोड होता है, इसका कॉपी कोड इसमें नहीं लिखना। जब आप बी कॉपी लोगे तो बी कॉपी में भी इस तरीके से, यहाँ पर ध्यान से देना, यहाँ पे आपको कोड दिया रहता है, वो कोड यहाँ पे आप बी जब लोगे तो यहाँ लिख देना है। ठीक है, और इसके ऊपर मैं तो बोलूँगा कि प्लस करके, अगर बी ले रहे हो तो ब लिख दो, सी ले रहे हो तो स लिख, मतलब जो भी कॉपी आप 2-3 ले रहे हो तो वहाँ पे लिख दो। अब मेरे हिसाब से ना तो एग्जामिनर या बोल सकते हैं बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ए कॉपी के ही लायक बनते हैं। मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, उसमें बच्चे थोड़ा बहुत ले लेते हैं, पर नॉर्मल जितने भी हमारे 4 पेपर हैं उसमें तो ए कॉपी में ही हो जाता है। पर बच्चे कई हैं, उनको भाई सुंदर लिखना होता है, तो वो बी कॉपी सी कॉपी तक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे, इसमें गवर्नमेंट कभी मना नहीं करता, आपको मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे दिया है कक्ष निरीक्षक बने, मतलब इसके नीचे से आपको भरना ही नहीं है, यहाँ तक आपने भर लिया। अब आपको क्या करना है? पेज खोल लेना है। पेज खोलने के बाद अपना जो भी लाइन खींचना है। अब लाइन के लिए मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं कि सर लाइन खींचे या ना खींचे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सपोज दैट जैसे इतना बड़ा कॉपी है, ठीक है, अब वो यहाँ से यहाँ खींच दे, इसी के बीच में सब कुछ लिखेंगे, ये गलत मेथड है। कि ऐसा मत करो मेरे दोस्त, आपको इतना बड़ा कॉपी है, या तो इस तरफ 1 लाइन या 2 लाइन खींच दो, इस तरफ पूरा छोड़ दो, या इस तरफ खींच दो और इस तरफ पूरा छोड़ दो, यहाँ से आप प्रश्न उत्तर नंबर संख्या डाल करके लिखना शुरू करो। तो इस तरीके से लिखा करो, ज़्यादा अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, यहाँ से 1 लाइन खींच दो, बाकी इधर से लिखना शुरू करो। और तुम यहाँ 1 लाइन खींच देते हो, यहाँ 1 लाइन खींच देते हो, तो काफ़ी छोटी हो गई, अब उसमें भरोगे तो डी कॉपी तक तो जाओगे ही यार, तो ऐसा नहीं करना। ठीक, इसके बाद आपके सामने प्रश्न है कि एक प्रश्न के लिए कितना पेज लिखें। सर एक प्रश्न के लिए कितना पेज लिखें? जितना जैसा प्रश्न हो। ठीक है, अति लघु उत्तरी है तो लगभग 1 पेज में ही 3 प्रश्न हो जाएंगे अति लघु उत्तरी के लिए। दीर्घ उत्तरी है तो 1 पेज में कम से कम एक पेज में 1 क्वेश्चन हो सकता है, या 1 पेज में कभी 2 भी होता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए, सॉरी लघु उत्तरी प्रश्न के लिए। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए तो जैसा प्रश्न रहेगा, कभी कभी आपको 160 शब्दों में लिखना होता है, कभी 180 शब्दों में लिखना होता है, कभी 100 शब्दों में लिखना होता है। तो आप ये नहीं कि लिखने के बाद गिनने लग जाओगे मैंने इतने शब्द लिखे, नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप एक अंदाज़ा लगा लो कि लगभग 150 शब्द मेरे ख्याल से 2 पेज में हो जाते हैं। मतलब एक आपने यहाँ फ्रंट लिखा, उसके पीछे लिख दिया, और उसके बाद भी वाले में आधा तक, तो इतने में आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो जाता है। तो आपको ज़्यादा पेज भरने की आवश्यकता नहीं। कितना पेज भरें? बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया था कि सर कितना पेज भरना होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, आपको पूरा नंबर मिलेंगे। इसके बाद है बहुविकल्पी प्रश्नों को कैसे भरें, OMR शीट कैसे भरें, या बहुविकल्पी प्रश्न को कैसे करें। बहुविकल्पी प्रश्न कैसे करें, इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस।
खुद अपना OMR लेकर के। आप स्टेशनरी के दुकान पे चले जाओ, 1-2 रुपए का जेरॉक्स पेपर में आता है या फिर रंगीन में भी आता है, उससे बोल दो भैया मैं बोर्ड एग्जाम का पेपर देने जा रही हूँ या जा रहा हूँ और मुझे ना OMR का सीट भरना है। इस तरीके से प्रैक्टिस करके जाओगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा। क्योंकि और OMR में एक चीज़ याद रखना, रोल नंबर हो गया आपका, जो जब एडमिशन कराए होंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें भरनी होती हैं, ठीक है। कक्षा संख्या भी भरना होता है। तो ये सब सारी चीज़ें आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और हाँ, इस कॉपी में कक्षा संख्या भी भरना होता है इसी में, पर वो आपका काम नहीं। अभी मैंने कहा ना, कक्ष निरीक्षक का, यानी जो गार्डी कर रहा होगा टीचर है मैडम, तो उनका काम है। और आप अपने से भरना चाहते हो तो टीचर से पूछ सकते हो कि कक्षा संख्या क्या है वो। और जैसे ही पेपर मिलेगा, याद रखना, पेपर मिलते ही आपको पेपर पर अपना अनुक्रमांक और नाम लिख देना है तुरंत। बाकी आप काम करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ ना कि आपको जो गार्डी कर रहे हैं वो जब आप वहाँ जाओ पेपर देने तो उनको लगे कि हाँ, ये लड़का या लड़की बहुत ब्रिलियंट है, इसको कुछ मतलब ज़्यादा पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप जब बार बार पूछते हो ना तो टीचर इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। हमने भी 5-6 साल ड्यूटी करी है, इस साल 7वां साल हो जाएगा हमारा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, मैं समझता हूँ बच्चों का ठीक है। तो OMR सीट कैसे भरना है, मैंने कहा ना, तरीके से एक एक लाइन से सारा प्रश्न करना। और मैं तो ये कहूँगा कि किसी का चीट मत करना, क्योंकि 4 विकल्प है और 4 विकल्प में अगर आपने चीट किया तो पूरा का पूरा गलत भी हो सकता है, ठीक है। तो अपनी मर्जी से जितना आएगा उसको पूरा करना, ठीक है। और भी आपको बोर्ड परीक्षा से क्या जानकारी लेने हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसके लिए दूसरा वीडियो भी बना दूंगा जब आपका ढेर सारा कमेंट आएगा, ठीक है। और आप सभी का प्यार दुलार, उसका तो मैं भूखा हूँ भैया, थोड़ा सा लाइक कमेंट कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। अगर आपको बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो और आपको उसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी, और हमें कमेंट करके बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।